हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले स्पीड। तो स्टूडेंट्स, क्या होती है स्पीड? जैसे आप कभी कहीं जा रहे हो तो आप बोलते हो स्पीड बढ़ा दो, स्पीड कम कर दो गाड़ी की। तो स्पीड है क्या? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, स्पीड होती है कि हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीड। किसे स्टूडेंट्स? कि कितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, वो हो जाती है हमारी स्पीड। चला पता स्टूडेंट्स? सपोज आप 100 मीटर डिस्टेंस कवर करते हो, कितने में? 2 सेकेंड्स में। कितने स्टूडेंट्स? 2 सेकेंड्स में। तो आपकी स्पीड बन जाती है, इसको कैंसिल आउट करके, 50 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी आ गया, कितना? मीटर पर सेकेंड होता है इसका ऐसा ही यूनिट। तो कैसे पता चलता है स्पीड? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? तो ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं इसकी। तो वो बन जाएगी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम कितने टाइम में। तो वो बन जाएगी स्पीड की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। किससे स्टूडेंट्स? v से। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं t से। तो अगर अल्फाबेट में लिखना पड़े तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्पीड। स्पीड के बाद आती है एवरेज स्पीड। क्या आती है स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड। तो पहले मैं इसे समझा देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज आपने 100 मीटर कवर किया पहले कितने सेकंड्स में? कोई 5 सेकंड्स में। नेक्स्ट आपने 200 मीटर कवर किया 10 सेकंड्स में। फिर आपने फिर से 200 कवर कर दिया कितने में? लगा लो 5 सेकंड्स में। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी? ये तो सभी की अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 100 प्लस 200 प्लस 200। और टोटल टाइम कितना हुआ? 5 प्लस 10 प्लस 5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? वो हमारा बन गया 500। टोटल टाइम कितना बना? वो हमारा बन गया 20। तो इसे कैंसल आउट करके हमारा 25 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। ये थी आपकी एवरेज स्पीड। क्या थी स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में अब आपको पता चल ही गया होगा, हिंट मिल ही गया होगा कि क्या होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है कि हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं उन सभी का सम, डिवाइडेड बाय हम टाइम कितना लगा हमें, वो भी टोटल करके। तो टोटल डिस्टेंस बना 500, टोटल टाइम बना 20 सेकेंड्स। और होल इस पूरे टूर का मींस 100 मीटर, 200 मीटर और 200 मीटर, इस पूरे डिस्टेंस और पूरे टाइम को हमने क्या किया? डिवाइड जब किया तो हमें पता चला कि एवरेज स्पीड थी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ये मैं लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन बन गई, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। होप आप सभी को एवरेज स्पीड अब क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड के बाद हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे मींस अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। पहले हमने पढ़ी स्पीड, अब है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी होती एक जैसी ही है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इसीलिए क्या बन जाता है? वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाती है, मींस इसका मैथमेटिकल जो बन जाता है वो है डिस्टेंस। स्पीड का क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम।
है एक जैसी है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम है। बट आपको पता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गई हमारी? वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। होप आप सभी को पता चल गया होगा। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन डिस्टेंस की तरह ही, स्पीड की तरह ही है। तो स्पीड में क्या लिखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। सिर्फ डिफरेंस कहां आया? इन ए गिवन डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी क्या होती थी? एक डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं हम v से, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिनोट करेंगे किससे? s से, क्योंकि ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन होता है तो डिस्टेंस s होती है। और अपॉन टाइम, और टाइम को हम डिनोट करते हैं t से। तो इसका मैथमेटिकल मीन्स अल्फाबेटिकली क्या बन गया? v इज इक्वल टू s अपॉन t। होप आप सभी को वेलोसिटी क्लियर हुई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी दो टाइप्स। एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब हम ये दो डिस्कस करेंगे। तो ये रही आपके सामने यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? हम कब बोलते हैं कि किसी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता है वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम लिखते हैं बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब वो किसमें ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी डायरेक्शन शो हो गई कि वो स्ट्रेट जा रही है। और उसके बाद यूनिफॉर्म है तो वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी। क्या लिखा हुआ है? कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या बन गई स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन? ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स यहीं से हमें पता चलता है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। अब उसकी भी डायरेक्शन होगी क्योंकि वो भी वेलोसिटी है, तो यहां तक सेम ही आएगी। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस अगर वो डिस्टेंस अनइक्वल रहा, डिस्टेंस अनइक्वल हो गया, टाइम चाहे इक्वल रहे, चाहे टाइम आप अनइक्वल कर दो, डिस्टेंस इक्वल कर दो, इन दोनों में से कोई भी एक अनइक्वल कर दो तो आपकी बन जाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वो इक्वल नहीं करती। अगर इक्वल करेगी तो यूनिफॉर्म बन जाएगी। इट मींस इन दोनों में से कोई एक अनइक्वल होगा। तो वही लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी की तरह ऊपर वाले की तरह, एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ये भी इक्वल डिस्टेंस था, इधर था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट इधर आ जाएगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि इधर टाइम इक्वल नहीं रहा। तो ये क्या बन गई? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, वो है एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होती है? तो एक्सेलरेशन होती है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में। पहले हम देखते थे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में वेलोसिटीज में, बट अब है कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन क्या आ गया कि कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होती है आपकी एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बन गई आपकी एक्सेलरेशन। छोटी सी डेफिनेशन है। क्लियर हुआ? अब भाई बात एक्सेलरेशन के सिंबल्स की। तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। क्या होता है स्टूडेंट्स? ए।
अब है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है दो टाइप की है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मतलब चेंज कितनी आई, तो चेंज हमेशा होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है स्टूडेंट्स? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले मैं यही स्टेप लिख देता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे क्या है? टाइम। अब इनके सिंबल लिख देंगे। a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, और टाइम का सिंबल होता है t। क्या होता है स्टूडेंट्स? t। तो क्या बन गया? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन कितने टाइप की है। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन है टू टाइप्स की, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनो। तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, हम बोलेंगे ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब वो किस में ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में। जैसे वेलोसिटी आपको पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, तो अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बन रही है, तो ये भी क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन में। तो वही लिखेंगे, इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, और उसकी वेलोसिटी क्या है? इक्वल अमाउंट में बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इक्वल इंटरवल में, और टाइम भी क्या रहेगा? इक्वल। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी इक्वल इंटरवल में, बट उसमें टाइम आ जाएगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। होप आप सभी को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगा। थैंक यू।